साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको सीटेट के ऐन निसाब के मुताबिक टोटल 30 क्वेश्चन पूछेंगे और इस 30 क्वेश्चन में से 15 जो है वो पेडागोजी से होगा और 15 जो है वो आपके पैराग्राफ से होंगे, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ने के दौरान सबसे अहम होता है, यानी जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे अहम क्या होता है? आवाज़ बुलंद पढ़ना, मतन के माना को समझना, मतन के सभी लफ्ज़ों को पढ़ना, रवानी से पढ़ना। क्या होता है पढ़ने के दौरान? ध्यान दीजिए साथियों, लिखने का मतलब होता है कि आप अपने मन की बात को सही लिख पाएँ। इसी तरह पढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, यानी जिस इबारत को आप पढ़ रहे हैं उसके माना को आप समझ रहे हैं। तो पढ़ने के दौरान सबसे अहम ये है कि मतन के माना को समझना, यानी जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके मतलब को आप समझ रहे हों। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है तख्लीकी महारतें हैं सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। देखिए हम लोगों ने पढ़ा है साथियों कि ज़बान की महारत में मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 महारतें हैं। कौन कौन से? L + S + R + W, जिसको हम लोग LSRW से क्या कहते हैं? डिकोड करते हैं। मतलब ये हुआ, L का मतलब हुआ सुनना, S का मतलब हुआ बोलना और R का मतलब होता है पढ़ना और W का मतलब होता है राइटिंग यानी लिखना, ठीक है ना। ये 4 महारतें हैं। लेकिन आपको पूछा गया तख्लीकी महारत या इसी तरह पूछा जाता तामीरी महारत। दोनों को वही बोलते हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं रचनात्मक कौशल। क्या बोलते हैं? रचनात्मक कौशल बोलते हैं। अब रचनात्मक कौशल क्या है? हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो साथियों हम अपनी बात को दूसरों तक या तो हम लिखकर पहुंचाएंगे या तो फिर हम बोलकर। तो पहला यानी बोलना यानी स्पीकिंग और दूसरा लिखना यानी S + W जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? रचनात्मक कौशल यानी तख्लीकी महारत यानी तामीरी महारत, ठीक है ना। तो तख्लीकी महारत में क्या आएगा साथियों? बोलना और लिखना आएगा, चूँकि इसके द्वारा हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। तख्लीकी महारत का ही दूसरा नाम क्या है? तामीरी महारत, और इसे ही बोलते हैं रचनात्मक कौशल या अभिव्यक्तिकात्मक कौशल। बात समझ में आ गई? और दूसरा जो 2 बच गया है यानी L + R बच गया है, यानी कि साथियों क्या? पढ़ना और सुनना। ये जो है ना पढ़ना और सुनना, ये साथियों आता है ग्रहणात्मक कौशल में। किस में आता है? ग्रहणात्मक कौशल में ये आता है। ग्रहणात्मक कौशल को उर्दू के अंदर बोलते हैं तहसीली महारत या फिर हम बोलते हैं अखज़ी महारत, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया तख्लीकी महारत, तो तख्लीकी महारत आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने भाषा कौशल पढ़ाया है ज़बान की महारत, उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने उसमें डिटेल में भी बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में। 3 नंबर में खुलासा बयान करना हो सकता, यानी जब हम खुलासा बयान करते हैं तो वो कब बयान करते हैं? यानी जिसको हम लोग समरी बोलते हैं जी, तो वो कब होता है? पढ़ने के बाद का काम, पढ़ने से पहले का काम, लिखने के बाद का काम, लिखने से पहले का काम। देखिए कोई आपने सबक पढ़ा उसके बाद ना खुलासा बयान किया जाता है, तो खुलासा बयान करना क्या होगा? ये पढ़ने के बाद का काम। इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन में है कि साजिदा किसी किताब के औराक यानी वर्क की जमा औराक को पलट कर देख रही है। इस तरह वो क्या कर रही है? यानी कोई किसी किताब को वो पढ़ नहीं रही है बल्कि उसके सफ़हात को वो पलट कर देख रही है। इस तरह वो क्या कर रही है? तस्वीरें देख रही है, संजीदगी से पढ़ रही है
किसी मखसूस चीज़ की तलाश कर रही है, सरसरी मुताला कर रही है। देखिए, तस्वीरें देखना किताब के वर्क को पलटने का मतलब नहीं होता, और पढ़ना तो वहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि वो कोई मखसूस चीज़ को तलाश कर रही है। आप कोई वर्क को क्यों पलटेंगे भाई, कुछ आपको खोजना हो, नहीं, तो ये आपका होगा ऑप्शन सी। जबकि सरसरी मुताला में क्या होता है, किसी एक पैराग्राफ को ऊपर से नीचे देखना, इसीलिए 4 का क्या होगा, ऑप्शन सी। और एक बात याद रखिए कि पेडागोजी में जो आपका पॉजिटिव थिंकिंग वाला ऑप्शन होता है वही आपका राइट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उस्ताद अपने तलबा से किसी ऐसे वाक़ये को तहरीर करने के लिए कहता है जिसमें उन्हें गम, हैरत या खुशी का तजर्बा हुआ हो। वाक़या तहरीर करने के लिए उस्ताद तलबा को कुछ मुआविन इशारे भी देते हैं, जैसे वाक़या कब, कहाँ और कैसे और किसके साथ पेश आया, वगैरह वगैरह। ऐसा करके उस्ताद तलबा की किन सलाहियतों में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है, लिखने की रफ्तार में, खुशखत तहरीर में, याददाश्त में और तख्लीक़ी तहरीर में। देखिए, मतलब ये हुआ कि एक वाक़या को कोई उस्ताद लिखने कहता है और वाक़या के पूरे डिटेल में जाने कहता है, और कहता है कि इसमें गम और हैरत या खुशी जो सब चीज़ें आपको तजर्बा हुई है उन तमाम चीज़ों को आप बयान कीजिए। देखिए, आप किसी चीज़ को बयान कर रहे हैं, अगर उसको तमाम पहलुओं को आप गौर से बयान कर रहे हैं तो ये क्या होता है, यही तो होता है साथियों, ये तख्लीक़ी यानी क्रिएटिविटी, रचनात्मक। तो ये तख्लीक़ी तहरीर में यानी अपने से आप जो कर रहे हैं, इसमें ये क्या कर रहा है साथियों, इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है उस्ताद। ठीक है, ऑप्शन डी। तख्लीक़ी क्यों होगा, इसलिए कि जिस चीज़ को आपने महसूस किया उसी को आप अपने इसमें बयान कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में है। साजिद ने अपने दोस्त को डूबने से बचाया। एक साजिद का दोस्त था जो डूब गया और उसको उसने बचा लिया, और 26 जनवरी को उसे बहादुरी का इनाम मिला। किसको, साजिद को। प्रिंसिपल ने सुबह की असेंबली में इसे अपना तजर्बा बयान करने के लिए कहा। इससे उसकी किस महारत में इजाफा होगा, यानी साजिद नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने अपने दोस्त को बचाया तो 26 जनवरी के दिन उसको इनाम मिला, और 26 जनवरी में जो सुबह में परेड होता है उसमें बताया गया कि तुम अपने तजर्बा को बयान करो कि तुमने उसको कैसे बचाया। तो ये जो तजर्बा बयान करेगा तो उसमें उसकी किस महारत में इजाफा होगा, सुनने की महारत में, पढ़ने की महारत में, बोलने की महारत में, लिखने की महारत में। देखिए, तजर्बा हम बयान करेंगे तो उसमें सुनना कहाँ से आएगा, नहीं ना आएगा। अच्छा, उसमें पढ़ना आएगा, पढ़ना भी नहीं आएगा। लिखना उसमें आएगा, नहीं ना आएगा, ये भी नहीं आएगा। बल्कि बोलने की महारत में क्या होगी, इजाफा होगी। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं 7 नंबर में। एक उस्ताद लिखने का आगाज़ मखसूस मौजू पर गौर व खौज से करता है, यानी कोई ख़ास मौजू है और उस पर गौर व खौज से वो करता है। यहाँ मखसूस मौजू पर गौर व खौज से क्या मुराद है। ऑप्शन ए में है मुजव्वज़ा, मौजू से मुतारिफ़ होना और उससे मुताल्लिक़ ख़यालात जमा करना, दिमाग में बहुत सी मालूमात का लाना, मौजू को समझने के लिए दिमाग पर जोर देना, सेहतमंद दिमाग के लिए योगा करना। देखिए, एक उस्ताद है, वो कोई ख़ास मौजू पर गौर व खौज कर रहा, तो जो ख़ास मौजू होगा उसका तो एक नक्शा आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, उसी को बोलते हैं मुजव्वज़ा मौजू से मुतारफ़ होना। यानी जिस चीज़ पर आप गौर व खौज कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उससे मुताल्लिक़ ख़यालात आपको जमा करना। इसीलिए 7 का क्या होगा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में है। कहानी पढ़ाते वक्त, ये क्या कहा जा रहा है, कहानी पढ़ाते वक्त चौथी जमात की राबिया का साबका किसी गैर मानूस लफ्ज़ से पढ़ता है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी एक राबिया नाम की लड़की है और वो कहानी पढ़ा रही है, उस वक्त कोई ऐसा लफ्ज़ उसके आ जाता है जिसका वो माना नहीं जानती है, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है लफ्ज़ को नज़रअंदाज करे, बी में है सियाक के मुताबिक उसका माना क़यास करे, और डी सी में है किसी से उस लफ्ज़ का माना पूछे, और डी में है लुगत में उस लफ्ज़ का माना। देखिए अगर हम नज़रअंदाज कर देंगे यानी उस लफ्ज़ को छोड़ देंगे तो कब तक छोड़िएगा, ऐसा नहीं करना है। लुगत में हम डायरेक्ट लुगत नहीं देखना है बल्कि हमें करके सीखना है साथियों, बल्कि हम उसको सियाक के मुताबिक उसका माना क़यास करेंगे। सियाक का मतलब ये होता है आगे पीछे से हम
उसका माना पता करने की कोशिश करेंगे, आगे पीछे पढ़िएगा तो आपको उसका माना पता चल जाएगा। इसीलिए 8 का क्या होगा, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में है कहानी सुनाना तदरीस का एक तरीक़ा है जो आमोज़गारों की डॉट डॉट में इजाफा करता। देखिए, कहानी सुनाने में एक तदरीस का हिस्सा है, और कहानी सुनाने से जो आमोज़गार है यानी जो अधिगम करता है उसमें क्या बढ़ोतरी होती है? सिर्फ बोलने की महारत में, पढ़ने और लिखने की महारत में, सुनने और बोलने की महारत में, सिर्फ सुनने की। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर केवल शब्द आ जाए या उर्दू के अंदर सिर्फ शब्द आ जाए उसको काट दीजिएगा, तो ए वाला भी कट जाएगा, डी वाला भी कट जाएगा, चूंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आ गया। अब आपका बचा बी और सी। कहानी जब सुनाई जाती है तो उसमें ज़बान जो है ना एक मुकम्मल इकाई के तौर पर मौजूद होती है। साथियों, कहानी सुनाने का तदरीस का तरीक़ा जो आमोज़गारों की किस में इजाफा करता है, लिखने में कहानी सुनने से इजाफा नहीं होगा आपके, तो बी वाला भी कट जाएगा, तो बचेगा सुनने और बोलने में। चूँकि जब आप कहानी सुनेंगे और फिर सुनाएंगे तो इसमें आपके सुनना और बोलने का विकास होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर का। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है। यानी जो ज़बान की महारत है, भाषा कौशल है, उसको अच्छे लेवल पर किस तरह सीख सकते हैं? चैलेंज से पर और मीकिनाकी मश्क के ज़रिया, महज तहरीरी इम्तिहान और तफवीज़ात के ज़रिया, जब उन्हें अलग पढ़ाया जाए यानी एक वक्त पर एक महारत, अगर चारों महारत की तदरीस मरबूत तरीक़ा से हो। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये बात हो रही है कि ज़बान की जो महारतें हैं यानी 4 महारत, जिसको मैंने बताया आपको LSRW, तो ये जो चारों महारत है इसको कैसे आप बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। देखिए, महज का मतलब होता है उर्दू में सिर्फ, तो इसलिए ये वाला भी आपका कट जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ निगेटिव वर्ड है। जब उन्हें अलग पढ़ाया जाए यानी एक वक्त पर एक महारत, मतलब ये हुआ कि एक साल आपको सिर्फ सुनने के लिए, दूसरे साल सिर्फ बोलने के लिए, तीसरे साल सिर्फ पढ़ने के लिए और चौथे साल सिर्फ लिखने के लिए, ऐसे करके सिखाया जाएगा तब नहीं। इस तरह तो तब तो पता चला कि कभी कोई ज़बान सीख ही नहीं पाएगा, महारत हो ही नहीं पाएगा। ये वाला भी आपका कट जाएगा। अगर चारों महारत की तदरीस मरबूत तरीक़ा से हो, मरबूत तरीक़ा का मतलब है कि ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ये चारों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रमबद्ध तरीक़ा से। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, कोई एक ज़बान डॉट डॉट रस्मुल ख़त में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा रद्दो बदल हो सकता है। रस्मुल ख़त को मैंने आपको पढ़ाया था, जिसको हम लोग बोलते हैं लिपि। तो किसी भी भाषा को किसी लिपि में लिख सकते हैं क्या? महदूद रस्मुल ख़त में, तमाम रस्मुल ख़त में, 3 में, 1 में। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक ज़बान को आप किसी भी रस्मुल ख़त में लिख सकते हैं, यानी तमाम रस्मुल ख़त में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर में, डिस्ग्राफिया। जी, ये आपको अधिगम अशक्तता से है, यानी जो दुश्वारियाँ हैं उससे मुताल्लिक है। डिस्ग्राफिया से क्या मुराद है? गिनने में नाकाबिलियत, आवाज़ों की शनाख्त न पाना, गैर वाज़िह लिखाई, आवाज़ों की शनाख्त न पाना। देखिए गिनना यानी ये तो हिसाब में आएगा, इल्म रियाजी, और इल्म रियाजी में जो दिक्कत होता है उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है ना, तो ये तो होगा नहीं आपका। ग्राफ से डिस्ग्राफिया बना है, और साथियों ये लिखने से संबंधित दिक्कत को बोलते हैं, इसीलिए गैर वाज़िह लिखाई यानी साफ न लिखना ये डिस्ग्राफिया में होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में, ज़बान की आमोजिश के अमल में तलबा तलफ़्फ़ुज़ में एतमाद की कमी महसूस करते हैं। यानी बच्चा जब सीख रहा होता है तो उसकी जो अदायगी है उसमें उसको भरोसा नहीं होता, वो कमी को महसूस करता है। इस खामी को कैसे दूर किया जा सकता है? फौरी तौर पर गलतियों की इस्लाह की जाए, क्लासरूम बाआवाज़ बुलंद पढ़वाया जाए, खेल जैसी सरगर्मियाँ मुनअक़िद की जाएँ जहाँ तलबा को एक दूसरे से बातचीत का मौका मिले, फौरी तौर पर गलती की इस्लाह की जाए। देखिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि क्लासरूम में बच्चे जो उच्चारण कर रहे हैं, अदायगी कर रहे हैं, वो खुद मतलब उसके अंदर उसको एतमाद नहीं है, यानी भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? अगर हम बच्चे को एक दूसरे के ज़रिया बात करने का मौका दें और खेल खेल के ज़रिया सिखाएं, तो उसमें साथियों उसके एतमाद जो है ना, जो कमी है, उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। पढ़ना सीखने की ज़रूरी शर्त नहीं है। पढ़ना सीखने की ज़रूरी शर्त नहीं है। क्या शर्त नहीं है? ऑप्शन ए में है हवालों से भरपूर मवाद, बी में है कीमती किताब, सी में है पढ़ने के बावजूद मौक़े, और डी में ज़बान के मुतारिफ जुमले और बनावट का इस्तेमाल। मतलब ये है कि पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। कभी आपने देखा पढ़ने के लिए ये ज़रूरी हो कि आप बहुत महंगी 1-1 लाख की किताबें आपके पास होनी चाहिए? ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो पढ़ना सीखने के लिए ज़रूरी शर्त नहीं है, यानी कीमती किताबों का होना ज़रूरी ये नहीं है। जो नहीं है वही बताना है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर में है ज़बान की तिफ़ले मरकूज़ जमात की खुसूसियत है। मुअल्लिम हिदायत देता है और तलबा से उम्मीद करता है कि वो हिदायत पर अमल करें। मुअल्लिम हर दिन जांच का मंसूबा बनाता है। तलबा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले इनफरादी तौर पर काम करते हैं। तलबा तकसीरी ज़हानत वाले कामों के ज़रिया तलबा हदफ़ ज़बान में ताअम्मुलात करते हैं। तिफ़ले मरकूज़ यानी जिसको हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित। क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित। तो बाल केंद्रित से मुराद क्या होता है, पहले ये आपको समझ लेना है जी। तिफ़ले मरकूज़ जमात की खुसूसियात क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। तिफ़ले जमात मरकूज़ का मतलब ये हुआ कि हम बच्चे को क्लासरूम में शामिल करें। और क्लासरूम में कब शामिल होगा? जब बच्चे ताअम्मुलात करेंगे, यानी एक दूसरे के कनेक्ट में आएंगे, यानी एक दूसरे से वो बातें करेंगे। तलबा तकसीरी ज़हानत मतलब बहुभाषिक होते हैं, इसलिए उनको तकसीरी ज़हानत वाले कामों के ज़रिया हदफ़ ज़बान यानी जिस ज़बान को वो सीखना चाह रहा उसमें ताअम्मुलात करने का मौका हम दें। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आपका राइट हो जाएगा 15 का। ठीक है, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।